आपको यूक्लिड्स डिवीजन लैम्डा बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स then there exist q and r some integers so that a is equal to bq plus r. क्लियर? r की वैल्यू समझाई थी 0 से ग्रेटर होती है या इक्वल होती है और b से लेस होती है। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि b हम क्या लेते हैं। b से पहले मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो b हम लेते हैं जो डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर, मतलब जिसकी डिविजिबिलिटी की बात चलती है। क्योंकि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8 और नॉट। कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा या कौन सा नंबर नहीं होगा, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है ना? तो b जो होता है यहाँ डिवाइजर की तरह से वर्क करता है, q वर्क करता है क्वोशिएंट की तरह से, और r वर्क करता है रिमाइंडर की तरह से। जैसे मैंने बताया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ 20 लिया, ठीक है, 20 को हमने जब 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 6, रिमाइंडर आया 2, डिवाइजर यहाँ 3 था, तो हम 20 को ऐसे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2। ये आपका आ गया a, यहाँ हमने 20 को a लिया है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जब आपसे कहा जाए, जैसे यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 का पूछा है और अलजेब्रिकली पूछा है। कैसे पूछा है? अलजेब्रिकली। अब आप बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो, तो आपका थोड़ा पहले तो नंबर से अर्थमेटिकली पूछा जाता है कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। अब आपको अलजेब्रिकली पूछा जा रहा है कि ये नंबर n² - 1 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी वो नंबर होता है जिसके डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात चलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। क्लियर? सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑडेड इंटीजर। कल मैंने आपको बताया था इवन नंबर को नॉर्मली वैसे अर्थमेटिकली जिनके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 आए वो आपके इवन नंबर होते हैं, और जिनके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आए वो ऑड होते हैं। ये अर्थमेटिकली हम पता करते हैं। अब अलजेब्रिकली हम इनको कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं इवन नंबर को 2q + 0, 2q + 2, 2q + 4, 2q + 6 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स को लिख सकते हैं 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5। अब मैंने आपको एक बात बताई, b हम वो नंबर लेते हैं जिसके डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात चलती है, या जो डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसके डिविजिबिलिटी की बात चल रही है उसके नजदीक हो या उसका फैक्टर हो। क्या हो? फैक्टर। जैसे 8 से डिविजिबिलिटी की बात चल रही है तो हम b2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। ठीक है ना? अगर 9 से डिविजिबिलिटी की बात चलती है तो हम b3 भी ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 वेयर n इज एनी ऑडेड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए ऑडेड की बात चल रही है, ऑडेड होते हैं 1 नंबर तो हमारे ये जाएंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑड की बात चल रही है तो हम क्या लेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अब चेक करो n² - 1, n इज इक्वल टू 1 रखा, 1² - 1 क्या आ गया? 0। क्लियर? फिर हमने n इज इक्वल टू 3 रखा, 3² - 1, ठीक है ना? दूसरा ऑर्डर नंबर चेक किया, ये हो गया 9, 9 में से बन गया 8। फिर तीसरा 5, 25 - 1 24। फिर हमने 7 चेक किया, 7 7 जा 49 - 1 कितना आ गया? 48। तो ये देखिए 0 कह सकते हैं डिवाइड हो रहा है, अगर हम 8 करें तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन हम लेंगे नहीं। अब 8 देखिए 3, जब हम n इक्वल टू 3 रखें, अर्थमेटिकली समझा रहा हूं आपको, तो भी 8 आ रहा है। ये सभी क्या है? 8 से डिविजिबल है। क्या है? सभी क्या है? डिविजिबल बाई 8। क्लियर? समझ में आया? ये सभी क्या है? 8 से डिविजिबल। बट ये मैंने आपको अर्थमेटिकली समझा दिया। अब इस चीज को मैं अलजेब्रिकली करना है। क्या करना है?
एलजेब्रिक। तो मैंने आपसे कहा बी हम कौन सा लेते हैं, या तो जिसकी डिविजिबिलिटी की बात चल रही है वो लेते हैं, या डिविजिबिलिटी 8 की बात चल रही है। तो हम इसको या तो लेंगे ऑड नंबर 8 क्यू प्लस 1, और लेने सिर्फ ऑड है, क्या है सिर्फ ऑड, 8 क्यू प्लस 3 8 क्यू प्लस 5, या उसके आसपास ले लेते हैं। तो हमने ये ले लिया 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 3, 4 क्यू प्लस 5। आप चेक करना 8 क्यू प्लस 1 चेक करो ऑड आएगा या इवन। क्यू इक्वल टू रखो 1, 8 इंटू 1 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, ऑड आया, आया ऑड, ठीक है ना। ऐसे 4 क्यू प्लस 1 चेक करोगे वो भी ऑड आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है ना। तो अब हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या पूछा जा रहा है, क्लियर हुआ है। अब हमने क्या किया, वी नो दैट एनी ऑडेड पॉजिटिव इंटीजर is of form 4q plus 1, 4q plus 3, 4q plus 5. Clear? Where q is any ordered any integer ले लेंगे, क्या ले लेंगे, any positive integer, clear, positive ले, ठीक है ना। 4q plus 1, 4q plus 3, 4q plus 5, 3-4 केस ले लेंगे। तो पहला केस फर्स्ट लिया हमने, n is equal to 4q plus 1। अब हमें चेक क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब यहां देखिए एन स्क्वायर माइनस 1, एन इक्वल टू 4q प्लस 1 पुट किया माइनस 1, यह आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल, ये बचा 16q स्क्वायर प्लस 8q, 8q कॉमन ले लें 2q प्लस 1, 8q कॉमन आ गया, 8q इंटू 2, इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाई 8, क्लियर। केस सेकंड, n इक्वल टू 4q प्लस 3। अब इसमें चेक करो, n स्क्वायर माइनस 1, 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 9 में से बन गया बचा 8, फिर से 8 कॉमन आ गया। अब यहाँ देखो 8 इंटू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 अपॉन में, अगर डिविजिबिलिटी 8 का चल रही है, 8 से डिवाइड कट रहा है तो ये भी डिविजिबल आ गया 8 से, ठीक है ना। हैंस क्या कहेंगे, हैंस एक केस और देख लेंगे, अपने आप कर लेना, अब तो कर लेंगे ना। हैंस 4q प्लस 1, सॉरी एन स्क्वायर माइनस एनी पॉजिटिव एनी, हैंस एनी positive ordered integer of form, any positive integer hence में से divisible by 8 where n is any ordered positive integer। क्या लिख देंगे, n is any ordered positive integer। समझ में आया, क्लियर। देखिए फिर से देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेना क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a और b अगर कोई नंबर है तो q और r वहां पे कोई इंटीजर एडजस्ट होते हैं, ये बताया था। ये Q1 इससे ये Q बन जाता है क्वोशिएंट, R बन जाता है रिमाइंडर, और जो B है वो बनता है डिवाइजर, जिसकी डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2 देखिए, जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है ये। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। पहले इसको और यहाँ पे इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को कंपेयर करो। उससे पहले बात किसकी चल रही है, ये देखो क्यूब की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, क्यूब। 2 2 जा 4 2 जा 8, क्यूब में 3 होती है पावर, एक्सपोनेंट आपका।
3 3 जा 9, 3 जा 27, किसकी बात चल रही है? क्यूब की। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 6 6 जा 36, 6 जा 216। क्लियर? क्यूब की डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? क्यूब की। अब यहां किससे डिवाइड होगा ये नहीं कहा है, क्या किससे डिवाइड होगा ये नहीं कहा है। तो मैंने आपको ये बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जिससे डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात चलती है, b वही तो लेते हैं, है? तो देखिए इसको कंपेयर करो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो b वाली जगह पे आपको क्या मिला? क्या मिला? 9। तो इस क्वेश्चन में ना, और इसमें खास बात 9 से डिविजिबिलिटी की बात चेक करनी है। किससे चेक करनी है? किससे चेक करनी है? डिविजिबिलिटी 9 से। किससे चेक करनी है? 9 से, ठीक है ना? और किसकी चेक करनी है? क्यूब की। इवन की या ऑड की ये कुछ नहीं कहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको वो चीज समझाऊंगा जो इस क्वेश्चन में कही जा रही है। इसमें क्यूब की बात चल रही है और डिविजिबिलिटी टेस्ट किससे चल रहा है? 9 से। तो सबसे पहले आप 2 का क्यूब देखिए, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये 9 से लेस देन है, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। 3 का देखिए, 3 का क्यूब होता है 27। किस क्या होता है? 27 को हम लिख देंगे 9 इंटू 3। क्या लिख देंगे? 9 इंटू 3। क्लियर? तो ये आ गया, 3 को m कर दें तो ये हो जाएगा 9m। आ गया इस फॉर्म में क्यूब, 9 से 9 के मल्टीपल की फॉर्म में आ गया। 4 का क्यूब देखिए 64। क्या देखिए? 64। क्लियर? 64 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 7 प्लस 1। 9 7 जा 63 प्लस 1 64। 7 को m कर दें तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। अब देखिए 4 का क्यूब किस फॉर्म में हो गया? 9m प्लस 1। ठीक है ना? इसके बाद देखिए 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है? 125। 125 देखिए 13 9 जा 117 और 8 125। अब अगर 13 पे हम तो ये आ गया 9m प्लस 8। समझ में आया? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब ले लें तो वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में। ठीक है ना? मतलब इस फॉर्म का मतलब जैसे रूप नहीं बदलते हैं, जैसे भगवान जी रूप बदल लेते, तो वैसा है इसमें कि कोई भी क्यूब हो उसको हम 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 में की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मैंने आपको यहां समझाया है। अब यहां डिविजिबिलिटी की बात चल रही है 9 से। किससे चल रही है? 9 से। और क्यूब चल रहा है। क्या चल रहा है? क्यूब। अब हम b क्या लेंगे? तो मैंने आपको बताया b जिससे या तो हम 9 है, या तो यहां पे हम ले a इक्वल टू 9q प्लस r। क्या ले? 9q प्लस r, या उसका कोई इस फैक्टर ले लें। तो देखिए 2 हम ले a इक्वल टू 2q प्लस r ले नहीं सकते क्योंकि ये 9 से कम पड़ता है। क्यूब इसका 2 2 जा इसलिए हमने क्या किया? क्या ले लिया? a इक्वल टू 3q प्लस r। 3 3 जा 9 3 जा 27। 3 9 का फैक्टर भी है। क्लियर? वेयर a q एंड r आर सम इंटीजर्स। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? क्या समझ में आया? अब यूक्लिड के हिसाब से r की वैल्यू क्या होगी? 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी और b से लेस होगी। यहां b हमने क्या लिया है? 3। तो कितनी वैल्यू हो गई? 0 1 2। समझ में आया कैसे होती है? कल बताया था, बताऊं? ठीक है ना? जब जैसे 3 से हम 18, 3 से 19 और 3 से 20 डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर r आ जाएगा 0, यहाँ r आ जाएगा 1, यहाँ r आ जाएगा 2, और 3 से 21 डिवाइड करेंगे तो r फिर से 0। तो यहाँ पे 3 की कितनी आई? 3 वैल्यू आ गई। केस फर्स्ट, पहला केस, जब हम r लेंगे 0। क्या लेंगे? 0। a इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस 0। क्लियर? ये आ जाएगा a इक्वल टू 3q। अब बात चल रही है क्यूब की। किसकी बात चल रही है? क्यूब की। तो a क्यूब क्या, तो क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, यह आ जाएगा 27 का क्यूब। 27 क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया 9 इंटू 3q। इसको हमने क्या ले लिया? m। ये हो गया 9m। वेयर m क्या हो गया?
3q का क्यूब, इसी रूप में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया। इसके बाद देखिए केस सेकंड, क्या देखिए केस सेकंड, क्लियर, r इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r है हमारा, r की जगह क्या आ जाएगा 1। अब हम चेक करेंगे क्यूब, क्या चेक करेंगे क्यूब, a क्यूब आ जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, खोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आया आपका 27q क्यूब प्लस 1 प्लस यहां से 3 इंटू ए बी ए प्लस बी, ये आया, इसको हमने यहां पे लिख लिया। अब ध्यान से देखो इन तीनों में क्या कॉमन है 9, ये आ गया, इन तीनों में 9 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब हमने इतने को क्या ले लिया m, तो ये क्लियर, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये 9m इक्वल टू इतना ले लिया, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, उसी रूप में तो बताना होता है। फिर देखिए केस सेकंड, r इज इक्वल टू 2 रखिए, क्या रखिए 2, r इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम क्यूब चेक करें, क्या चेक करेंगे क्यूब, क्या चेक करेंगे क्यूब, a क्यूब आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, क्लियर, इसे खोलेंगे तो यहां पे भी देखिए a क्यूब आ गया 27 का क्यूब, ये आ गया 27 क्यूब क्यूब, 2 का क्यूब 8 इन प्लस 3ab 3 इंटू 3 इंटू 2 और a प्लस बी, क्लियर, ये आ जाएगा 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9 2 जा 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36। अब हमने ये वेरिएबल वाले इकट्ठे कर लिए तो इसमें 9q कॉमन आ गया, ये आ गया 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, क्लियर, प्लस 8, ये आ जाएगा 9m प्लस 8 क्यूब, और ये आपका m इक्वल टू आ जाएगा q इंटू इतना हमने क्या ले लिया m, क्लियर, समझ में आया। तो आप समझ गए, 3 फॉर्म आई, या तो 9m आई या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। आगे आंसर हम क्या लिख देंगे यहां से, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, क्लियर, ठीक है, समझ में आया। आपका मतलब पढ़ाई का अच्छा सीजन है, घर में रहिए। सुभाष चंद्र बोस को जब ICS का टेस्ट दिया था वो 3 दिन क्वारंटीन में रहे, आपका तो अच्छा मौका है, 21 दिन क्वारंटीन में ही तो रहना पड़ता है, पता नहीं पानी, ठीक है ना।